सरहदी जिले जैसलमेर में देगराय ओरंड में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद मृत पक्षियों का सैंपल भोपाल लैब भिजवाया गया, जहां पर प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू संक्रमण होने की पुष्टि हुई। इसको लेकर पशु विभाग के अधिकारी ने क्या कहा, हमारे संवाददाता कोचरार परिहार से देखिए। देगराय ओरंड में कुरंजों की लगातार मौत के बाद उनका सैंपल लिया गया था, जो कि भोपाल भेजा गया। उसका सैंपल जो रिपोर्ट आ गई है क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद है। सर, कुरंजों की लगातार मौत हो रही है, उसके बाद आप द्वारा सैंपल भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट क्या आई है? वन विभाग द्वारा यहाँ जो मृत पक्षी लाए गए थे, मृत पक्षी यहाँ लाने के बाद हमारे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के जो टीम है विशेषज्ञ, उनके द्वारा वो जो मृत पक्षी की जांच हेतु हमने निषाद जो एक प्रकार के वायरस की जांच हेतु बनी हुई लैब, भारत की बहुत मान्यता प्राप्त लैब है, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी पुष्टि वहीं से होती है। सामान्य टेस्ट अपन यहाँ कर पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ टेस्ट अपने जैसलमेर में या राजस्थान में नहीं होने की वजह से वो सैंपल अपन ने निषाद जो भोपाल लैब है वहाँ भेजी गई। वहाँ से अपने नाइट में कल रिपोर्ट आ गई है कि इस तरह से 2 पक्षी जो मृत भेजे थे उनकी पॉजिटिव के अपने पास रिपोर्ट पाए गए। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हुई, सुबह ही कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली समस्त विभागों की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी थे, पशुपालन के अधिकारी थे, चिकित्सा विभाग के अधिकारी थे, साथ में वन विभाग के अधिकारी थे। तो सभी विभागों को अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर दी कलेक्टर साहब ने, और सभी को अलर्ट मोड पे रहने के लिए आदेश किए हैं। अलर्ट मोड पे आते, लेकिन किस तरह से जो टीमें बनाई जाएगी या फिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? टीमें बनाई जाएगी या और कुछ तरीके से? जब भी ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, पशुपालन विभाग की एक जिम्मेदारी होती है, वो अपनी रैपिड रिस्पांस टीम या क्विक रिस्पांस टीम QRT गठित करते हैं। तो हमने जितने भी 7 पंचायत समिति है वहाँ पर हमने एक RRT टीम गठित कर दी है। साथ ही अन्य विभाग जो है, वन विभाग, चिकित्सा विभाग और के अधिकारी के साथ में भी तालमेल रख करके हमने कुछ जगह कंबाइंड टीम गठित की है, ताकि यह जो जंगली पक्षी है वह जंगलों में मृत पाए जाते हैं, और वहाँ आवागमन जो है या पशुपालक या वन विभाग के कर्मी उनका लगातार होते रहता है। तो जो अभी डायरेक्शन मिले हैं, असामान्य पक्षियों की मृत्यु अगर कहीं पाई जाती है तो वह इसकी सूचना जिला प्रशासन को, पशुपालन विभाग को, वन विभाग के अधिकारी को तुरंत दे, जिसकी वजह से जो कोई भी हानि होने वाली या बीमारी फैलने की आशंका है उसको अपन रोका जा सके, कम कर सके। इस फ्लू से और भी पक्षी इसके दायरे में आ सकते हैं या? अभी जैसलमेर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो ये अभी माइग्रेटरी बर्ड्स में लक्षण पाए गए हैं। अन्य यहाँ के जो कबूतर या अन्य किसी पक्षी में ये पाए नहीं गई है, इसलिए ज़्यादा अपने को भय रखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सावधानी रखना भी उतना ही ज़रूरी है। सावधानी और जो सरकार के नियम है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत सामान्यतः यही कहा गया है, अगर किसी तालाब में या वाटर पॉइंट के पास में असामान्य मृत्यु पक्षियों कहीं दिखती है, 5-10 एक साथ मरे पाए जाते हैं, तो उसको एक सेफ्टी मेजर रखते हुए, सर्जिकल ग्लोव्स पहनते हुए और डिस्पोजल ग्लोव्स पहनते हुए उस बर्ड का उठा करके वैज्ञानिक विधि से डिस्पोजल करना है। ये संक्रमण है, ये और किसी पशु पक्षी या पशु में फैल सकती है या इंसानों भी ये संक्रमण फैल सकता है क्या? ये एक प्रकार से संक्रामक बीमारी है। ये पक्षियों से इंसानों में, पक्षियों से अन्य पक्षियों में फैलने की संभावना रहती है। इसीलिए पूरा प्रशासन और अपने अन्य विभाग जितने भी है वो अधिकारी इसके लिए प्रयासरत है कि वो बीमारी आगे ना फैले। इस फ्लू फैला हुआ है, उसको लेकर हमारे साथ मैम भी है। मैम बताइए, आम नागरिक को क्या संदेश देना चाहोगे इसको लेकर? मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी बर्ड की डेथ हुई है, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड की डेथ हुई है, सबसे पहले उस एरिया को, इन्फेक्टेड जो एरिया 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी पीपल है और व्हीकल है, उसका प्रोहिबिशन करना है, हमें वहाँ पे नहीं जाना है। और ना ही कि दूसरे जो जानवर है उनको वहाँ पे पानी पीने के लिए उनको रोक देना है। उसके अलावा सर्वेलेंस एरिया होता है 10 किलोमीटर, जहाँ पे हमें सर्वेलेंस करना है। और तो आपको नहीं लगता कि ये देगराय ओरंड में ही है, और भी कई जगह है,
और तो इधर पारेवर की तरफ भी है, रामगढ़ की तरफ भी है, मोहनगढ़ की तरफ भी है। उधर भी सर्वे जांच कमेटी वगैरह बैठाई जाएगी या कमेटी बनाई जाएगी, उधर सर्वे किया जाएगा या खाली ओरण में इधर ही किया जाएगा? देख रहे हैं। नहीं, हमने जिला स्तर पे टीमें बना दी गई है, टीमों का गठन कर दिया गया है और पूरे ज़िले में हमने बता दिया गया है कि हाँ इस एरिया में ऐसे ऐसी बात हुई है, तो पूरे ज़िले में सतर्कता है। उसको लेकर आम जनता से भी अपील है कि वो जो पक्षी कहीं मृत दिखाई दे तो उनकी सूचना है वो वन विभाग को दी जाए या पशु चिकित्सा अधिकारी है उनको दी जाए। कैमरामैन के साथ कोजराज परियार, भारत नेशन न्यूज़, जैसलमेर।